नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से 10,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। बदमाश पर लूट, चोरी, डकैती के आरोप हैं। लखनऊ चारबाग के होटल में यूपी एटीएस की छापेमारी। डॉक्टर शाहीन के कुछ परिचित होटल में रुके थे। जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक एटीएस ने होटल में जाकर जानकारी जुटाई है। 2 महीने पहले शाहीन लखनऊ आई थी, भाई परवेज के साथ कानपुर गई थी। उधर दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी आतंकी उमर की नई तस्वीर सामने आई है। आरोपी उमर का एक सीसीटीवी भी सामने आया है। ये देखिए, बिल्कुल ताजा तस्वीर आपके सामने है। मोबाइल की दुकान में भी बैठा हुआ ये देखा गया है। ये तस्वीरें भी रिकॉर्ड हुई हैं मोबाइल की दुकान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में। डॉक्टर उमर फरीदाबाद में मोबाइल शॉप पर दिखाई दिया था। दिल्ली के वजीरपुर इलाके में डॉक्टर उमर 2 मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आरोपी डॉक्टर शाहीन ने एक सिम कार्ड खरीदा। डॉक्टर शाहीन ने सिम फरीदाबाद के धौंज पते पर लिया। धौंज पते से लिया हुआ ये सिम कार्ड मस्जिद के पास से सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हुए जानकारी मिली इनकी। डॉक्टर शाहीन ने यूनिवर्सिटी में दूसरा पता दिया। यूनिवर्सिटी में स्थायी पता भाई डॉक्टर परवेज का दिया और शाहीन ने मंडियाव का एड्रेस यूनिवर्सिटी में दिया था। खबर सोनभद्र से अगली, जहां पर बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र के पत्थर खदान में हादसा हो गया। खदान में चट्टान धंसने से 2 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं कई लोग यहां फंसे हैं, जो जानकारी मिल रही है। हैवी ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर दरक कर नीचे आए और इसी वजह से हादसा हुआ है। हादसे की जानकारी लगने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सीएम योगी ने भी खदान हादसे पर संज्ञान लिया। अधिकारियों को तत्काल राहत और बचाव कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही 2 मृतकों के लिए भी शोक व्यक्त किया। तो देर रात की जानकारी आपको दे रहे हैं। यहाँ पर खदान में जो खुदाई का काम चल रहा था, ब्लास्टिंग की गई और जो ब्लास्टिंग की गई है उसी के चलते हादसा हुआ है। अभी शुरुआती जांच में पता चल रहा है 2 मजदूरों के मरने की जानकारी मिल रही है। सीएम योगी ने भी हादसे पर दुख जताया है। खबर मथुरा से अगली, बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज अंतिम और 10वां दिन है। पदयात्रा वृंदावन के 4 धाम स्थान पर खत्म होगी। पदयात्रा के अंतिम दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी की सांसद बीडी शर्मा यहाँ शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सरकार के कई कैबिनेट मंत्री शामिल हो सकते हैं आज 10वें दिन की पदयात्रा में। दसवां और अंतिम दिन पदयात्रा का समापन मथुरा में होने जा रहा है। बाबा बागेश्वर की ये 10 दिन की सनातन धर्म यात्रा, सनातन हिंदू एकता यात्रा, जिसमें बड़े दिग्गजों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आज अंतिम दिन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, कुछ और बुद्धिजीवी पहुंचने वाले हैं।
कार्यक्रम में। विनीत हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। विनीत, 10वां दिन, अंतिम दिन पद यात्रा का, सनातन हिंदू पद एकता यात्रा का आज के दिन कौन कौन इस यात्रा में शामिल होने जा रहा है और किस तरह से अंतिम दिन के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया और सुरक्षा के क्या इंतजाम रहने वाले हैं? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो भी जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वो इस कार्यक्रम में जो है वो शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ संत समाज के कई लोग जो है वो भी इस समय कार्यक्रम में शामिल होंगे। और जिस तरह से बाबा बागेश्वर ने सनातन हिंदू एकता पद यात्रा 2.0 का जो आयोजन किया था, आज उसका अंतिम दिन है। दिल्ली से यह यात्रा शुरू हुई थी और वृंदावन में यह यात्रा जो है वो खत्म होगी। और मैं इसी को लेकर के आज बड़ा कार्यक्रम जो है वो आयोजन किया जाएगा, जब अंतिम दिन जो है वो वहाँ पर मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वो भी शामिल होंगे। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहाँ तक सुरक्षा के इंतजाम की बात अगर हम की जाए, तो जिस तरह से मैं दिल्ली की घटना हुई फरीदाबाद में, जिस तरह से विस्फोटक जो है वो बरामद हुए, उसके बाद से बाबा बागेश्वर की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। सुरक्षा घेरे जो है उनके वो बढ़ा दिए गए हैं और मैं अधिक संख्या में पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही साथ हमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में जा रहे हैं। उनका भी अपना एक सुरक्षा घेरा होता है, तो सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पर में किए गए हैं। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बाबा बागेश्वर ने दिल्ली के कात्यायनी मंदिर से जो छतरपुर में स्थित है वहां से पद यात्रा शुरू की थी। लगभग 150 किलोमीटर की पद यात्रा जो है वो की गई थी और जिसमें 10 दिन में जो है वो आज आखिरी दिन है और यह यात्रा जो है आज में समाप्त हो जाएगी। तो साफ तौर पर बाबा बागेश्वर से जब हमने बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि हिंदू चेतना जो है वो जगाने की बात जो है वो लगातार करते रहे थे। वो चाहते थे कि जो अभी हिंदू चेतना है वह जगह, इसके साथ ही साथ जातियों का जो गर्व है वो खत्म हो, छुआछूत की जो परंपरा है वो खत्म हो। तो साफ तौर पर यमुना के शुद्धिकरण की जो बात है वो लगातार वो कह रहे थे। मैं कृष्ण में जो है वो मथुरा में एक भव्य कृष्ण मंदिर बने, इसकी भी वो बात कर रहे थे। तो साफ तौर पर वो सात प्रण जो है वो रोज लोगों को याद दिलाते थे और उसी को लेकर के उन्होंने यात्रा शुरू की थी, 2.0 शुरू की थी और आज उसका आखिरी दिन है। हालांकि जब बाबा बागेश्वर से हमने पूछा, बनाए रखिएगा आज अंतिम दिन की पदयात्रा पर भी। बढ़ते आगे खबर लखनऊ की आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में एनडीए को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी मिशन यूपी में जुट गई है। आज लखनऊ में पासी समाज को लेकर बीजेपी एक कार्यक्रम करने जा रही है। सुबह 11:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी वीरांगना उदा देवी पासी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद दोनों नेता जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में यूपी के डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे, बीजेपी के सांसद और नेता भी मौजूद रहेंगे। पासी समुदाय के लिए बड़ा कार्यक्रम ये, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। उधर लखनऊ में एमएसएमई विभाग के साथ सीएम योगी ने बैठक की है और इस बैठक में सीएम योगी ने कहा है कि लैंड बैंक विस्तार पर सरकार का फोकस है। प्लग एंड प्ले मॉडल लागू करने का सीएम योगी ने निर्देश दिया है। प्लग एंड प्ले मॉडल में एमएसएमई को बढ़ावा, सीएम योगी ने कहा एमएसएमई यूनिट्स का तत्काल सुविधा इसको मिले। सीएम योगी ने लीज रेंटल नीति का प्रोफार्मा तैयार करने को कहा है। उधर लखनऊ में सीएम योगी ने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की भी बैठक की, जिसमें सीएम योगी ने कहा कि स्टार्टअप संस्कृति की ओर मजबूत बनाएं। स्टार्टअप संस्कृति को और मजबूत बनाने के सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। निवेशकों को इंसेंटिव समय से देने के निर्देश भी सीएम योगी ने दिए। साथ ही सेमीकंडक्टर परियोजनाओं पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यीडा में नए लैंड बैंक बनाए जाएं।
8 साल की यूपी का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 3,862 करोड़ से बढ़कर 44,744 करोड़ के पार पहुंच गया है। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं दिल्ली के बीजेपी सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी वाराणसी पहुंचे। बिहार के चुनाव नतीजों को लेकर कहा कि इस चुनाव में जाति की दीवारों को तोड़कर विकासवाद को स्थापित कर दिया। जनता अब जाति आधारित राजनीति से ऊपर उठकर सुशासन और विकास के नाम पर उनको प्राथमिकता देते हुए वोट देती है। देखिए, एनडीए की बिहार में जीत एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है। जाति की दीवारें टूट गईं, विकास का दरवाजा खुल रहा है। और आज भी बोल रहे हैं, इस बार बिहार की जो जीत हुई है उसमें कास्ट की दीवार टूटी है, विकासवाद हावी है। लोगों ने डेवलपमेंट का और वेलफेयर स्कीम का टेस्ट लेना शुरू कर दिया है। बिहार के खजाने को समृद्धि मिली तो जनता को समृद्धि मिली। उधर बेंगलुरु में अखिलेश यादव ने बिहार में एनडीए की जीत पर बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा है कि एनडीए ने इतनी सीटें जीती हैं, 202 डबल सेंचुरी लगा दी। हजम नहीं हो रही है डबल सेंचुरी। अगर 200 सीट आ सकती है तो जिस राज्य में ज्यादा सीटें हैं तो वहां अन्य दल भी 90% लोगों के साथ काम करके उनसे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर ये बेंचमार्क है तो इसे क्रॉस करना ही पड़ेगा। सीट जीते हैं 202 डबल सेंचुरी, हजम नहीं हो रहा। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये रिजल्ट कैसे। अगर 202 आ सकते हैं, 202 आ सकते हैं तो जिस स्टेट में ज्यादा सीटें हैं, तो अगर 70%, 80% सीटें कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत सकती है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी 90% लोगों के साथ काम करके, 90% लोगों के साथ काम कर करके, मैं समझता हूं उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये बेंचमार्क है तो इस बेंचमार्क को तो क्रॉस करना ही करना है हमें। यूपी में हम लोगों ने हार से ही सीखा है और हार से ही सीखने का मौका मिलता है। जब आप बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं तब आपको लगता है कि वो ऊंचाई पर कैसे पहुंचे हैं। हम हारे थे, मुझे याद है हमें 5 सीट मिली थी, मैं सरकार नहीं बना पाया और उसके बाद डबल इंजन, उन दोनों डबल इंजनों को हमने हराया और ऐसी ऐसी सीटें वो हारे हैं अभी भी शायद वो कल्पना नहीं कर सकते। अभी बिहार की जीत यूपी की जीत को बराबरी नहीं कर सकता। यूपी की जीत अलग जीत है, बिहार की जीत अलग जीत है। आप बिहार जीत सकते हैं लेकिन यूपी की जो हार हुई है उसको अभी हार में जीत में बदलने में समय है, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। ऐसे पॉलिटिकल पार्टी और ऐसे लीडर एक पॉलिटिकल पार्टी का मैं सोचता हूं कि हम लोगों को बहुत कुछ बीजेपी से सीखना है। बीजेपी स्ट्राइक रेट इतना अच्छा कैसे कर सकती है। और फिर तब जब बिहार में मैं खुद घूमा हूं, तेजस्वी की जो पॉपुलैरिटी थी या कांग्रेस के साथ आना या हमारा जो गठबंधन था, लोग बदलाव के लिए आ रहे थे, ये तो मैं महसूस कर सकता था। लेकिन ये नहीं पता था कि लोगों को नौकरी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर या बिहार के विकास के सवाल पर, किस सवाल पर वोट कर रहे हैं। लेकिन अब 202 डबल सेंचुरी हो जाना, ये हम लोगों को भी टारगेट फिक्स कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा यूपी में। उधर मैनपुरी के मारकंडे में चल रहे मेले में प्रधान पर दबंगई का आरोप है। झूले के रुपए ना देने पर प्रधान समर्थकों और बाउंसरों ने मारपीट यहां पर हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की है और आरोपियों ने पुलिस के साथ अभद्रता की है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है। महुआ में यूपीएसआई की तैयारी कर रही छात्राओं के साथ शराब पीकर अभद्रता करने का गंभीर मामला
सामने आया है, जहां युवक पर रोज शराब के नशे में गाली गलौज करने और उत्पात मचाने का आरोप लगाया। इसके बाद छात्राओं ने कार्रवाई की मांग की है। युवक की शिकायत के लिए 50 से ज्यादा छात्राएं कोतवाली पहुंची और आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, मामले की जांच कर रही है। यूपीएसआई का क्लब चलाते हैं और वहाँ पे बाहरी मंदिर के एक डिब्बा रखे हुए एक आदमी, कंधी चौरसिया उसका नाम है, और वो बहुत गालियां देता है। पर डे का उसका नियम है, पहले शाम को भी देता था, आता था वहाँ पे, हम लोग चलाते थे। अब वो सुबह का उसका रूटीन बन गया है डेली का। यहाँ हम लोगों ने एप्लीकेशन दे दी है और वो कह रहे हैं कि अभी उसको लेने गए हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि तहसील दिवस में अपनी वो रखें, मांग रखें, एप्लीकेशन दें तो उसका डिब्बा हट जाएगा। हम कुछ नहीं। खबर बरेली से अगली, जहां पर पुलिस ने 2 शातिर गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने ट्रक में छिपाकर लाई जा रही गांजा की बड़ी खेप को पकड़ा है। रामपुर जिले के रहने वाले 2 गांजा तस्कर आलम और इस्लाम खान उड़ीसा के ट्रक से दूसरे सामानों के बीच में भरकर ये लेकर जा रहे थे, जबकि इनका तीसरा साथी राकेश यादव पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक से 1.5 क्विंटल से ज्यादा का गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत बाजार में 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। थाना भमोरा पुलिस द्वारा एक अच्छी रिकवरी की गई एनडीपीएस एक्ट के तहत, जिसमें इन्होंने 153 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय लागत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम आलम उर्फ अकरम और इस्लाम खां है। इनके पास से वो ट्रक भी बरामद हुई है जिसके द्वारा इन्होंने तस्करी की थी।